सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नमस्कार इंटरनेट। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। और मैं संजय अधिकारी देवभूमि उत्तराखंड से, और जहाँ हमारी देवभूमि देवताओं की भूमि मानी जाती है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया पर भी हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पर भी डालते रहता हूँ, जो हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ जो गलत अन्याय हुआ, तो उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो जो उत्तराखंड की बेटी और हमारी बहन, उसके साथ जो अन्याय हुआ, तो उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम लोगों की और आप लोगों की आवाज़ बन के आगे अंकिता को इंसाफ और उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी तक चढ़ा सकता है। तो लास्ट तक हमारे साथ वीडियो बने रहें। तो जो अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड से, जहाँ हमारे उत्तराखंड को देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ देवी देवताओं के चमत्कार, और इसीलिए इसको देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। एक देवताओं के वास के कारण इसको देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। तो ये जो एक घटना आई, जो उत्तराखंड की बेटी और हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ, ऐसे जो व्यवहार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो इससे पूरे उत्तराखंड में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। सुन के दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी अंकिता भंडारी की, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में ना हो। तो जो अंकिता भंडारी थी हमारे उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल से, श्रीकोट इनका गांव का नाम था, वहाँ से थी। तो इन्होंने फिलहाल ही इंटर पास आउट करके एचएम करके इन्होंने एचएम भी किया था। एचएम करके इनके घर की परिस्थिति थोड़ा ख़राब होने के कारण, आर्थिक स्थिति और थोड़ा मतलब कुछ करने की जिज्ञासा थी इनके अंदर, तो तब इन्होंने अपने घर से निकलने का निर्णय लिया। जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी की कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरी आ गई, तो इनके पिताजी की भी कोरोना काल में जॉब चली गई थी। तो इस कारण घर की जिम्मेदारी और एक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तो अंकिता ने ये फैसला लिया कि अब मेरे को कुछ आगे को कुछ करना है, कुछ करने का हुनर था लड़की में। तो तब इन्होंने, इनके पास एचएम का एक्सपीरियंस होने के बाद इन्होंने ऐसी नेट पे जॉब वॉब देखी। तो फिर उसके बाद अंकिता भंडारी ने जॉब करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने ऋषिकेश में, जो हमारे उत्तराखंड में योग नगरी के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश, तो वहाँ पे उन्होंने जॉब करने का फैसला लिया। तो वहाँ वंत्रा नामक रिजॉर्ट पे इनकी जॉब लगी। तो वहाँ जो ये वंत्रा नामक रिजॉर्ट है, ये हमारे पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुनीत आर्या का था रिजॉर्ट। तो वहाँ इनके रिजॉर्ट में फिर अंकिता भंडारी ने 3 सितंबर को विंता रिजॉर्ट में ज्वाइनिंग की, जहाँ एक फीमेल स्टाफ की ज़रूरत थी। तो वहाँ इनको जॉब, तो उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ। तो फिर इनको जॉब में वहाँ मतलब सही जैसा लगा, खुश थे अपनी जॉब से लेके। 17 सितंबर के दिन अंकिता भंडारी को पुनीत आर्या द्वारा एक स्पेशल गेस्ट को एक सर्विस देने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए वो किया जाता है। तो इसमें जब अंकिता भंडारी उनसे मना कर देती है, कुछ ऐसे कारणों से वो मना कर देती हैं, तो पुनीत आर्या द्वारा अंकिता भंडारी पर गुमशुदा और उनकी हत्या कर दी जाती है किसी कारण। तो जिनकी मतलब गुमशुदा होने के रिपोर्ट फिर राजस्व विभाग, और फिर 4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है कोई। तो अंकिता अपने काम से वहाँ काफ़ी खुश थी। ज़्यादातर ये रिजॉर्ट पार्टियों और बर्थडे सेलिब्रेट इसी के लिए ज़्यादा बुक होता था। रिजॉर्ट में कोई ग्राहकों द्वारा अंकिता को अभद्र शब्द या कुछ बोलने पर अंकिता ने 18 सितंबर को जॉब छोड़ने का निर्णय ले लिया था। फिर उसके बाद अंकिता भंडारी में पुलकित आर्य, जो होटल का मालिक था, और सौरभ, जो होटल का मैनेजर था, उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि एक हमारा स्पेशल एक गेस्ट आ रहा है, इसको आपको। 18 सितंबर को अंकिता ने किसी कारणवश रिजॉर्ट से जॉब छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तो उसके बाद पुलकित आर्या और सौरभ, जो वहाँ का मैनेजर है, जो पुलकित है रिजॉर्ट का मालिक,
तो इसके द्वारा अंकिता पर काफ़ी दबाव और प्रेशर दिया जाता है कि हम तुम्हें पैसों का लालच दिया जाता है, लेकिन अंकिता ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, इनके ये सब ठुकरा दिए। तो इनके कारण इनको एक वीआईपी अंकिता से बोला जा रहा था बार बार, हमारे कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है, आपको उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, अलग अलग शब्द देने हैं, जो बताने में भी शर्म सी एक वो बना रहता है कि जिसको सोशल मीडिया में शेयर करने में भी एक अजीब अलग सी वो होती है। तो हमारे वीआईपी एक गेस्ट आ रहा है, इसको आपने सर्विस देना है, पैसों का झांसा और इससे कब दबाव बनाया जा रहा था। तो इस कारण अंकिता भंडारी ने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, इन चीज़ों को ठुकरा दिया। तो इन कारण जो पुलकित आर्या हो गया, इनके द्वारा अंकिता को गुमराह करके इसकी हत्या करके और इसको एक नाले में फेंक दिया जाता है। और इसी कारण फिर नामक रिजॉर्ट था, इसमें यही मतलब नशे का, एक तरह से नशे का कारोबार और जिस्म फिरोशी की घटनाएं ऐसी होती रहती थी। तो इस कारण इन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। तो मेरी यही राय है कि जो हमारी अंकिता भंडारी, जो हमारी बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए और इसके जो मुजरिम, इसके जो हत्यारे हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गए, हमारी राज्य सरकार हो गए, मैं अपनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, इनसे आग्रह करूँगी, मोदी जी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन अगर अंकिता को न्याय ना मिले तो ये बहुत बड़ी एक घटना रह जाएगी। भविष्य में कोई और अंकिता इन दरिंदों का शिकार ना बने और कोई भी इन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कोई अंकिता नाम की लड़की का ऐसा शोषण ना हो, उसकी हत्या ना हो। तो ये हत्यारों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दरिंदगा अगर ऐसी घटना करने की सोचता है भविष्य में, तो उसके रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने के लिए सोचने के बारे में कि इन दरिंदों को ऐसी घटना दो, कोई ऐसी घटना करने के बारे में सोचे तो इनकी रूह कांप जाए। और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी अनुरोध है कि जो हमारी बहन अंकिता भंडारी है, इसको न्याय मिलना चाहिए, तभी हमारी उत्तराखंड की बेटी और हमारी बहन उत्तराखंड एक सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को, कि भविष्य में ऐसी कोई अंकिता के साथ गलत काम ना हो, ऐसी दुर्व्यवहार ना हो। अंकिता भंडारी के हत्यारों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई और दरिंदता करने की ना सोचे, उसके रूह कांप जाए, ऐसी कोई घटना करने के बारे में सोचे। इससे हमारे उत्तराखंड की बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर अंकिता को न्याय मिलेगा, उसके हत्यारों को फांसी मिलेगा, तो हमारे उत्तराखंड की बहनें अपने को सुरक्षित समझेंगी, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए हमारे बहनों को अपने घर छोड़ के बहुत दूर आना पड़ता है, तभी वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करेंगे। आज अंकिता को इंसाफ मिलेगा। तो मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही है कि अंकिता भंडारी को न्याय दें, उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी दें, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई और अंकिता इन हत्यारों को, इन दरिंदों के शिकार ना बने और हमारी उत्तराखंड की बेटियां और हमारी बहनें अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करें। तभी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा एक आगे तक बढ़ सके। बड़ी शर्म की बात यह है, जो हमारे उत्तराखंड के सौरभ जोशी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, जो हमारे खुद उत्तराखंड के होके भी इन्होंने आखिर अपने यूट्यूब के ब्लॉग में अंकिता भंडारी का जिक्र क्यों नहीं किया? आखिर क्यों नहीं किया? ये उत्तराखंड की जो हमारी बहन अंकिता भंडारी, उसके बारे में अपने यूट्यूब ब्लॉगर में आखिर उनके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपनी बात उनके सब्सक्राइबर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी मिले। और ये वीडियो लाइक शेयर इससे ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि पर आवाज़ उठा सके कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, उसके हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। और वीडियो लाइक शेयर और कमेंट और इसको शेयर ज़्यादा करें। और अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड।